आत्मसिद्धि शास्त्र में कल चर्चा की थी। मानादिक शत्रु महान निच्छंदे न मराय, जाता सदगुरु शरणमा अल्प प्रयासे जाय। सदगुरु ना उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान। गुरु तो जिन्होंने उपदेश दिया है अभी छदमस्त हैं, परंतु उन्हीं के उपदेश से शिष्य को आत्मा बोध से लगा करके केवल ज्ञान तक की प्राप्ति हो गई है, परंतु वे अभी भी उनके प्रति विनयोपासना, विनय का भाव आत्मा में, ज्ञान में प्रत्यक्ष झलकता है कि ओहो इन्हीं के उपकार से मुझे प्रारंभ में आत्मा बोध हुआ, फिर मार्ग की प्राप्ति हुई, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बाद संयम की आराधना के लिए मोक्ष के मार्ग पर इन्हीं के निर्देश के अनुसार मैं चल करके इस मार्ग को प्राप्त करके मार्ग का फल प्राप्त कर पाया हूँ। इसलिए परमार्थ में उनका विनय होता है, बाह्य से विनय दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सामने छदमस्त हैं, इसलिए केवली उनको बाह्य विनय तो नहीं करते हैं, परंतु अंदर में भावों में विनय रहता है। असदगुरु विनय नो लाभ लय जो कहाई, पामे तेनो संगजे ते बूढ़े भव माही। यहाँ असदगुरु एक गाथा कल और की थी। एवो मार्ग विनय नो भाख्यो श्री जिन रात, मूल हेतु मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा वही इस मूल विनय मार्ग को समझेगा। श्री जिनेश्वर परमात्मा ने इसको मोक्ष का भव्य द्वार कहा है। जब तक विनय नहीं है तब तक मान गलता नहीं है, और मान है तब तक कहा जाता है वह मैं जानता हूँ, मैं भी समझता हूँ, मैं जब चाहे जब छोड़ करके ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा जो अंदर में अभिमान रखता है वह कभी भी ज्ञानी या सदगुरु के पास जाएगा, उस समय उसे सद्बोध की प्राप्ति हो नहीं सकती है। ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है, अभिमान आते से ज्ञान चला जाता है या आगे रुक जाता है। इसलिए कभी भी यह ना सोचें कि मैं जानता हूँ। जैसे मैं जानता हूँ ऐसा अंदर में भाव आते से बाहर में प्रकट हो चाहे ना हो, परंतु अभिमान आ गया है तो विनय नहीं है। इसलिए कहा श्री जिनेश्वर परमात्मा भी ऐसा फरमाते हैं कि यह विनय मोक्ष का भव्य द्वार है। मोक्ष के मार्ग पर पहला कदम विनय है, और उसके बिना तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कहा एवो मार्ग विनय तनो भाख्यो श्री वितराग, मूल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। इसको मूल हेतु यानी जिसके कारण से वह मार्ग का फल प्राप्त होता है उसको कहते हैं मूल हेतु, मूल कारण, जड़, आधार। तो कहा विनय यह मोक्ष के मार्ग का, मोक्ष के फल, मार्ग का फल वह मूल हेतु है, और ऐसा कोई जो समझ सकता है वह सौभाग्यशाली है। वही अपेक्षा से कहा जाता है, वर्णन मिलते हैं पत्रों में कि जिस समय 6 पदों का एक पत्र, आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, ऐसे 6 पदों का एक गद्य में पत्र उन्हीं के एक परम विनयोपासना करने वाले सौभाग्य भाई थे। उन्होंने लिखा, आप यदि कृपा फरमाएं, ये गद्यात्मक हमें स्मरण में रखना, पुनः पुनः चिंतन करने के लिए कंठस्थ करना बहुत कठिन पड़ता है। यदि आप इसको पद्यात्मक कर दें तो हमें कंठस्थ करने में, पुनः पुनः स्मरण रखने में आसानी हो जाएगी। और इस कारण से ये 142 गाथाओं का पद्यात्मक यह ग्रंथ निरूपित हुआ है। तो उसमें बाह्य से कारण कौन के वे सौभाग्य भाई।
तो यहाँ देखो अप्रत्यक्ष में उनके नाम का उल्लेख आया है। मूल हेतु ये मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य। यहाँ अलंकारिक यदि आप समझते हो कि यदि एक ही शब्द में दो अर्थ निकलते हों तो वह एक अलंकार, एक शोभा है शास्त्र की, साहित्य की। तो कहते हैं जो सौभाग्यशाली होगा वही इस मूल हेतु विनय को समझ सकेगा, अन्यथा वह विनय का मूल नहीं समझता है। इसलिए कहते हैं जो सौभाग्यशाली हैं वे इस मूल मार्ग को समझ सकते हैं। और अगली गाथा में कहा असद्गुरु ए विनय नो लाभ लय जो काई पामे तेनो संगजे ते बूढ़े भव माए। यहाँ महामोहनी कर्म थी ते बूढ़े भव माए, महामोहनी कर्म थी ते बूढ़े भव जल माए। यहाँ असद्गुरु ए विनय नो, अब विनय का इतना महत्व प्रदर्शित करते हुए फिर कहा यदि वह सद्गुरु नहीं है और वह भक्त का विनय स्वीकार करता है, विनय लेता है, ग्रहण करता है, और ऐसा करते हुए वह महामोहनी कर्म का बंद करके भव जल में निरंतर डूबता उतराता रहेगा। ये महामोहनी कर्म और उसके साथ दे दिया है असद्गुरु। यह मात्र तत्व समझने की बात है। मात्र असद्गुरु यदि ऐसा विनय का लाभ ले रहा है, असद्गुरु कैसे कहा कि जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग को समझा नहीं है, यदि उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो कहा वे असद्गुरु है। आपके एक प्रार्थना में रत्नत्रयाराध का वंदन करते समय आप पंच परमेष्टि के लिए उसमें पांचवें पदधारी के लिए क्या बोलते हैं? रत्नत्रय के जो आराधक हैं उन साधु साध्वी को मेरा वंदन है। तो यहाँ वंदन आपने किसको किया कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना करते हैं और ज्ञान आत्मा का, दर्शन आत्मा का और चारित्र आत्मा में रमणता, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय, रत्न यानी ऐसे रत्नों के जो व्यापारी हैं, ऐसे रत्न जिनके प्रकट हो गए हैं, उन संयमी सदगुरु को मेरा वंदन है। ऐसा आपका एक प्रार्थना में पद्य बना हुआ है। उसमें भी महत्ता किसकी आई कि रत्नत्रय के आराधक होने चाहिए। सदगुरु मात्र वही माने जा सकते हैं कि जो इस प्रकार से आत्मा और शरीर का भेद समझते हैं, जड़ चेतन की भिन्नता का भासमान जिन्हें हुआ है, प्रतीति रुचि श्रद्धान के आगे शब्द जगह जगह आया है। यदि ऐसा उसको जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने इस आत्मा नाम के पदार्थ का स्वरूप प्रदर्शित किया है, दिग्दर्शित किया है, जैसा निरूपित किया है, वैसा साक्षात उनके अनुभव में आता है, साक्षात अनुभव में आता है। साक्षात कैसा अनुभव में आता है तो दृष्टांत से समझाते हैं कि जैसे पुराने उदाहरण होने से युद्ध, महायुद्ध का काल था, उस कारण से यदि कर्मों से भी, यदि कर्मों को परास्त करना है तब भी दृष्टांत में युद्ध का दृष्टांत देते हैं कि जैसे युद्ध में योद्धा शस्त्र के माध्यम से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप शस्त्र कहें या संयम और तप रूप शस्त्र कहें, उससे वह इन कर्मों से युद्ध करके उनको परास्त करता है। ये शैली हमारे शास्त्रों में भी आई हुई है। और होने वाले सारे तीर्थंकर ये क्षत्रिय कुल के थे, तो निश्चित रूप से क्षत्रिय कुल यानी योद्धा, और इसलिए वर्णन इसी प्रकार के मिलते हैं। तो उस समय के उदाहरणों की दृष्टि से कहा गया कि यदि तलवार और म्यान दोनों एक साथ हैं, परंतु क्या दोनों अलग अलग नहीं हैं? योद्धा को कैसी दिखाई देती है कि उसमें
बाहर में तो भोंटी ऐसी म्यान दिखाई दे रही है, परंतु अंदर में तेज धार वाली चमचमाती हुई वह तलवार, ऐसे ये दोनों पूर्णतः पृथक हैं, ऐसा स्पष्ट उस योद्धा को भासित होता है। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि चौथी गुण स्थानवर्ती को उस समय जब वह यह चौथा गुण स्थान प्राप्त करता है, उस समय साक्षात आत्मा इस शरीर से पूर्णतः भिन्न है, अनुभव में आता है। ऐसा जिस समय अनुभव आता है तब कहा जाता है कि वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का धारक है, वह चौथे गुण स्थान पर आया है। इसलिए कहा यदि ऐसा न हुआ हो तो कहा यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो संयम और तप यह कोरा है, वह सद्गुरु नहीं कहा जा सकता, द्रव्यलिंगी कहा जा सकता है। हो सकता है अंदर में अभव्य भी हो सकता है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व में भी घोर मिथ्यात्व भी पड़ा हो, और बाह्य में इस प्रकार से वह संयम ले लेता हो। तो बाह्य से तो संयम है, और जब संयम है तो वह विनय भी स्वीकार करता है। और जिस समय ऐसा वह विनय स्वीकार करे, उसको क्या कहा? असद्गुरुए विनयनो लाभ लय जो काए, महामोहनी कर्म थी बूढ़े भवजल माए। महामोहनी कर्म का उपार्जक बंध करने वाला कहा गया है। एक समवायांग सूत्र है, उसमें 30वें सूत्र में 30वें समवाय में 30 कारण ऐसे दिए हैं कि जिसमें महामोहनी कर्म का बंध पड़ता है। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सामान्य ग्रस्त के भी होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जो चौथे गुण स्थानवर्ती के भी हो सकते हैं, कुछ 5वें गुण स्थानवर्ती के भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो ऐसे तथाकथित कहें कि द्रव्य लिंगी कहो, उन संयमी साधु साध्वियों के भी इस प्रकार के कारण हो सकते हैं। महामोहनी कर्म के उल्लेख 3 आगमों में आए हुए हैं। समवायांग सूत्र में विशेष तौर से विस्तार से वर्णन किया है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय समोशरण पूरा हो गया और उसके बाद जिस समय सभा विसर्जित हो जाती है, उस समय तीर्थंकर महावीर अपने सर्व संयमियों को एकत्रित करते हैं, बुलाते हैं और फिर उन्हें समझाते हैं कि इन कारणों से महामोहनी कर्म का बंध होता है। कोई भी इस प्रकार का कार्य न करे, यदि कर लिया हो तो तुरंत उसका पश्चाताप प्रायश्चित धिक्कार करके धो डाले। महामोहनी कर्म शब्द गाथाओं में प्रत्येक गाथा में पाया है कि ऐसा करे तो वह महामोहनी कर्म का बंध करता है। महामोहनी कर्म अलग से 8 कर्म प्रकृतियों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मोहनी कर्म तो मिलेगा, परंतु महामोहनी कर्म कहीं भी नहीं है। फिर महामोहनी का अर्थ क्या लेना, आगम में स्पष्ट नहीं है, परंतु फल यहाँ पर क्योंकि आगम में फल आया हुआ है कि इस प्रकार का वह करता है, तो फल क्या दिया कि फल भगवान महावीर के मुंह से फल आया है। आगम में स्पष्ट वर्णन किया है कि वह इस प्रकार से निरंतर चतुर्गति में भ्रमण करता है, नरक और नरक से पुनः तिरेंच पंचेंद्री से पुनः नरक, और ऐसे अनंत काल तक वह भटकता है। और अनंत काल जहाँ शब्द आता है वहाँ पर अनंत निगोद भी सम्मिलित हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि महामोहनी कर्म का बंध करने वाला ठेठ निगोद तक में जा सकता है। अभी तो असद्गुरु के संदर्भ में गाथा आई है, परंतु आपके समक्ष ये कहने की आवश्यकता क्या है? महाराज, ये तो आप अपने आप को कहो ना कि आप असद्गुरु होते हुए भी विनय ले रहे हो हमारे से, तो आप महामोहनी कर्म बांध करके और भव जल में यानी चतुर्गति रूप संसार समुद्र में निरंतर डूबते उतराते रहोगे, तो स्वयं अपना चिंतन करो, अंदर झांको, हमें क्यों बता रहे हो? तो चलो आपके संदर्भ से तो एक आध बात बता दें। यदि आपने कोई ऐसा साथी चुना या ऐसा साथी मिल गया या बाद में हो गया जीवन साथी या संगी या संगिनी,
और वह चाहे सौभाग्य दुर्भाग्य दोनों अलग अलग गिन लेना, कभी केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनकर के रागादि से रहित होकर के वैराग्य में आकर के जिस समय वह संयम और तप की आराधना करने लगे, यदि सामायिक बहुत करने लगे, स्वाध्याय बहुत करने लगे, धर्म ध्यान में बहुत जाने लगे, ध्यान साधना में ध्यान शिविरों में जाने लगे, पहले बहनों को पूछ लेते हैं, यदि इस प्रकार से जीवन संगी आपके या ऐसे भाई कोई पुत्र कोई ऐसे धर्म साधना में आगे बढ़ रहा हो तो बताओ उसको सहयोग देते हो कि टांग खींचते हो? वो टांग खींचना मुहावरा है हो, सहयोग देते हैं क्या? सहयोग क्यों नहीं देते हैं उसका उदाहरण मैं आपसे क्यों पूछूं? आगम में भी है और व्यक्तिगत अनुभव भी होते हैं। तो यहाँ जिस समय आगम का उदाहरण प्रामाणिक दे सकते हैं, राजप्रश्नी सूत्र में जिस समय राजा परदेशी को उन केशी कुमार श्रमण से आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है ऐसा समझ करके जिस समय उन्होंने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर उन्होंने 12 व्रत ग्रहण किए, श्रावकत्व प्राप्त हो गया, और जब श्रावकत्व आ गया तो उन्होंने अपने पापों की सीमा कर ली, तो फिर राज्य में भोगों में रुचि घटने लगी। और यदि भोगों में रुचि घटने लगे तो अब आपके संदर्भ में बात है, चाहे भाई अपने संदर्भ में गिन ले चाहे बहनें अपने संदर्भ में, भोगों में रुचि घटने लगे तो दूसरा संगी या दूसरा साथी क्या करेगा? संबंध दोनों ने किसके लिए बनाए? भोगों के लिए। बहुत स्पष्ट है कि जिस समय एक पुरुष दूसरी स्त्री से विवाह करता है तो मूल लक्ष्य मुख्य लक्ष्य 5 इंद्रिय के भोग हैं। 4 इंद्रियों के भोग तो माता पिता विपुल प्रदान कर रहे हैं, विपुल समझते हैं ना, भरपूर। फिर ये 5वीं इंद्रिय का भोग कब प्राप्त होता है? तो माता पिता समझ जाते हैं कि भाई दाढ़ी मूछ आ गए हैं, शरीर का सौष्ठव बदल गया है, अब इसका विवाह करना चाहिए, वो 5वीं इंद्रिय के भोग की पूर्ति। इसका अर्थ है कि ये जीवन साथी जीवन संगी संगिनी ये 5 इंद्रियों के भोगों के लिए यदि ऐसा बनते हैं और उसमें यदि एक कभी योगानुयोग संयम में आगे बढ़ने लगे या वैराग्य का भाव आने लगे या संयमी ही बनने लगे, उस समय अब आपको भी पूछ लें, भाइयों को भी, राजा परदेशी ने जब इस समय ऐसा किया था तो कहां तक भाव चला गया था दूसरे का, संगिनी का? करे ऐसे राजा का क्या मतलब, ऐसे पति से क्या मतलब जो भोगों में रुचि ले ही नहीं, राज्य में रुचि ले नहीं, इससे तो ये मर जाए तो अच्छा, मार डालूं तो अच्छा, मेरा बेटा यदि राजा बने इनके स्थान पर तो कम से कम मुझे राजमाता का सुख तो भोगने को मिलेगा। और कहां तक? मैंने तो मात्र टांग खींचना, अवरुद्ध करना, रोकना, बाधा देना इतना ही कहा था, परंतु कहां तक का उदाहरण है कि भोजन में विष मिला दिया, कपड़ों में विष मिला दिया, और जिस समय वे पौषधशाला में पौषध कर रहे थे, ध्यान में लीन थे, उस समय उन्हें अनुभव आने लगा कि विष ने शरीर में फैला करके आक्रांत हो गया है, अब ऐसा विष फैल रहा है और वे ध्यान साधना में लीन हैं। जिस समय धर्म ध्यान में, आत्म ध्यान में, 6ठे गुणस्थान में चिंतन चलता है, 7वें गुणस्थान के पहले की स्थिति है, क्या चिंतन चल रहा है? हे जहर, तुम इस शरीर को नष्ट कर सकते हो, मैं तो इससे पूर्णतः भिन्न शुद्ध आत्मा हूं, इस आत्मा के मेरे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुणों में से एक गुण को भी तुम लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सकते। इस शरीर को मार सकते हो और शरीर मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा जिस समय उन्होंने पक्का किया था, केशी कुमार श्रमण के समक्ष तत्व का स्वरूप समझ करके
तो वे लेश मात्र भी विचलित हुए बिना अडोल अकंप आत्म ध्यान में लीन रह करके इतनी कर्म की निर्जरा कर लेते हैं कि एक भाव सूर्यादेव, अभी सूर्यादेव के नाम से एक भाव करके वे मनुष्य बन करके सुकुल उत्पत्ति में जाकर के केवल ज्ञान, केवल दर्शन ले लें। इसका स्पष्ट अर्थ है कि यदि ऐसा कोई संयम में आगे बढ़ने लगे, तप त्याग में आगे बढ़ने लगे, उस समय दूसरा परिजन या जीवन संगी या जीवन संगिनी बाधा देते हैं। और ये समवाय सूत्र में 18वां समवाय ऐसा कहता है कि यदि कोई विरति में जाता हो, यदि वह संयम मार्ग पर चढ़ता हो, यदि वह संयमित जीवन जीना प्रारंभ करता हो, तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा परिजन, जीवन संगी संगिनी उसको बाधा दे तो महामोहनी कर्म का करता है। कौन बोला? महामुनि कर्म का बंद करता है। अब देखो, क्योंकि मैंने स्वयं ने अनुभव किया है, न जाने कितने ऐसे वैराग्य में ऐसे सराबोर होकर के जब दीक्षा लेना चाहते हैं, उस समय माता पिता कहो कि अन्य परिजन कहो, कितना उसको परेशान करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट करते हैं, कमरों में बंद कर देते हैं, अन्यत्र भेज देते हैं। वैराग्य उतारने के न जाने कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। एक ज्ञाता धर्म कथा में उल्लेख मिलता है, उसमें जिस समय थावच्चा पुत्र को वैराग्य चढ़ा था, भगवान अरिष्टनेमि के तत्वावबोध को सुनकर उस समय माता ने भी उन्हें पहले तो रोका था कि नहीं बेटा, भोग भोगो, संसार में रहो, मेरी सेवा करना, उसके बाद में जब मर जाऊं तब दीक्षा लेना आदि। सामान्यतः सभी माता पिता अपने वैरागी पुत्र पुत्री को ऐसा बोलते हैं। उन्होंने कहा नहीं माता, मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूं आदि। जब तय हो गया कि अब दीक्षा लेगा, तो फिर उन्होंने कहा अब मेरे पास तो इस प्रकार की साधन सुविधाएं नहीं हैं, तो अभिनिष्क्रमण के लिए, रथादि की व्यवस्था के लिए महाराजा कृष्ण के पास गई और उन्होंने कहा आपका रथ आदि इस अभिनिष्क्रमण के लिए दे दें। उनका हाँ मैं तैयार हूं, परंतु पहले उसको मेरे पास भेजना। अपनी गोद में बिठाकर बड़े प्यार से समझाया, बेटा तुम्हें क्या कष्ट है, यदि तुम्हें कोई कमी हो तो बताओ तो वो पूर्ति कर दें, क्यों दीक्षा लेना चाहते हो। और सारा उनको रिझाने का प्रयास किया। बताओ कृष्ण महाराज जैसे भी ऐसा क्यों कर रहे थे। आगम उल्लेख है, आपके लिए प्रमाण दे रहा हूं कि आप भी ऐसा करें तो चलेगा, कर सकते हैं, चलेगा। परंतु वह कृष्ण महाराज जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं कि वैराग्य कच्चा है कि पक्का है। मात्र वैराग्य कच्चा हो तो वह डुलमुल हो जाएगा। इतनी सी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने इस प्रकार का उनको लालच दिया था। परंतु जैसे उन्होंने उनके भावों को देखा कि नहीं वैराग्य ऐसा पक्का चढ़ा हुआ है कि नहीं उतर रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूरी तरह से राज्य की तरफ से अभिनिष्क्रमण की तैयारी होगी। और उसी प्रकार से हुई थी। तो यहाँ वैराग्य पक्का है कि नहीं यह तो गुरु प्रथमतः देखे, फिर वैरागी के परिजन भी देखें। परंतु यदि वैराग्य पक्का है और उसके बाद में प्रताड़ित करते हैं, तो उसको कहा महामोहनी कर्म का भयंकर तम बंद होता है। यहाँ एक उदाहरण आपके लिए, दूसरे और उदाहरण होंगे, परंतु इसका एक विलोम भी दे देते हैं, क्योंकि महाराजा कृष्ण का वर्णन आ गया है। तो उसमें उन्हें तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध कैसे पड़ा, घोषणा करवाई। यदि ऐसी देवों द्वारा रचित देवनगरी जैसी यह द्वारिका भी इस प्रकार से नष्ट होने वाली है, तो जो जो द्वारिका राज्य के, द्वारिका नगरी नहीं राज्य के जो जो व्यक्ति संयम लेना चाहते हैं भगवान अरिष्टनेमि के सानिध्य में, राज्य पीछे से उनके परिजनों की सारी व्यवस्था संभालेगा। वे निश्चिंत होकर के संयम ले लें। और मात्र अन्य के लिए नहीं, अंतःकर दशांग में प्रतिवर्ष सुनते हैं
अपनी पटरानी, फिर अन्य रानियां और उनके फिर पुत्र, पुत्र वधुएं, पौत्र, पौत्र वधुएं, जिन जिन ने दीक्षा की आज्ञा मांगी थी उनको उन्होंने आज्ञा दी। और पद्मावती महारानी के लिए वर्णन मिलता है, भगवान अरिष्टनेमी परमात्मा से विनती करते हैं, ये जिस समय मैं भी गोचरी जाता हूं तब बड़ी विनती करते हैं, महाराज नहीं भिक्षा तो ले लो, भिक्षा तो ले लो। वहां पर भिक्षा में शब्द आया, आप ध्यान रखते हैं। मैं आपको ये मुझे ऐसी प्राणों से भी प्यारी, ऐसी ऐसी लगने वाली, आपको यह पद्मावती देवी भिक्षा में देता हूं। आप क्या देते हैं? क्या देते हैं बोलो? महाराज एक ही तो लड़का है और वो भी आपको दे दूं क्या? तो आप कहां देते हैं? एक ही लड़के, और एक ही लड़के, थवच्चा पुत्र कहो चाहे जमाली पुत्र कहो चाहे भृगु पुत्र, दोनों ने ले लिए। ये एक एक ने भी दीक्षा लिए। जम्मू कुमार एकाकी अकेले, तो अकेले होते हुए भी उस समय के भी दृष्टांत हैं, आजकल भी मिलते हैं, कोई कोई मिलते हैं, तब भी मिलते तो है ना। परंतु आपको ऐसा कलेजे का टुकड़ा निकाल करके कैसे दें? तो फिर मैं टुकड़े वाले लोगों को बटोर के लाऊंगा। किसको लाऊं? आप कलेजे का टुकड़ा नहीं देंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर ऐसे ही लाना पड़ेंगे। और फिर आप कहते हैं महाराज आज तो दीक्षा समारोह हुआ, कुछ दिन बाद पता ही नहीं लगा वो कहां चले गए। तो जिस समय ऐसे दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो तो रोकना, वह तो महामोहनी कर्म बांध करके चतुर्गति में अनंत जन्म मरण और नरक निगोद तक का वर्णन मिलता है। और जो संयम में, त्याग में, वैराग्य में, सामायिक में, स्वाध्याय में आगे बढ़ने में सहयोग देता है, तो कहा वह तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन करता है। एक तरफ इतना निकृष्टतम फल आया है, एक तरफ इतना उत्कृष्टतम फल वही अपेक्षा से आया है। परंतु आपको इस बात का कहां ध्यान है? जिस समय ऐसे उदाहरण देखते हैं उस समय तरस आता है कि एक दूसरे का सहयोग इसमें देने के लिए तैयार होते हैं। इंद्रिय विषयों के भोगों में तो एक दूसरे को सहयोग देने के लिए एक टांग पर तत्पर खड़े मिलते हैं, परंतु जैसे ही धर्म साधना का अवसर आता है तो पिचक जाते हैं। फिर कैसे कहूं कि धर्म पत्नी, धर्मपति, फिर दूसरा नाम ढूंढ रखा है, बता दूं? कर्मपति और कर्म पत्नी, ऐसे कुछ उदाहरण श्रावक श्राविकाओं के संदर्भ में, गृहस्थ के संदर्भ में भी आए हुए हैं, परंतु संयमी साधकों के संदर्भ में भी ऐसे उदाहरण इसमें आए हुए हैं। ये जो गाथा आई है वो मात्र संयमियों के लिए आई है। असद्गुरु विनय नो लाभ लहे जो काई, सदगुरु तो नहीं है। अब सदगुरु के में एक ज्ञानी, ज्ञान भी एक लक्षण है सदगुरु का, कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होना चाहिए। अब मैं अन्य के संदर्भ से नहीं कहना चाहता। यदि ज्ञान निधि आगम रत्नाकर, आगम निधि आगमज्ञ, पंडित रत्न और प्रज्ञा महर्षि और न जाने क्या क्या, और आगम वेत्ता, आगम ज्ञाता, आगमज्ञ, पता नहीं क्या क्या, आगम रहस्य मर्मज्ञ, इतनी सारी उपाधियां मेरे साथ यदि लगा करके फिर महामंत्री जी जय जयकार लगाते हैं, उस समय मैं अंदर ही अंदर पुलकित होता हूं। ओहो, मैं ऐसा आगम का विशेषज्ञ, ऐसा प्रवचनकार, यदि ऐसा सुन करके प्रमुदित होता हूं और वस्तुतः तोता ज्ञान, थोता ज्ञान, शब्द ज्ञान मात्र रट लिया थोड़ा सा और थोड़ा सा बढ़िया बघार दिया, कहां जाएगा उदय मुनि? महामोनी कर्म का उपार्जन करके गर्त नहीं। यदि ज्ञान है नहीं, ज्ञानी है नहीं, सम्यक ज्ञानी है नहीं, वस्तुतः आगमों के रहस्य को मर्मों समझता नहीं है, मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा मनवाता हूं और ऐसा जय जयकार लेकर के जय बोलवा करके विनय ग्रहण करता हूं, तो कहा यदि वैसा है नहीं और वैसा दिखाता है, सद्गुरु है नहीं और सद्गुरु दिखाता है, तो कहा जाता है महामोनी कर्म का उपार्जन करता है। एक दूसरी उपाधि अभी यहां शुरू हुई है, तपस्वी रत्न।
ये समवायिक सूत्र में शब्द आया है। यदि कोई वंदना करते समय ओहो आपकी ऐसी तपस्या चल रही है, आपकी ऐसी तपस्या चल रही है, ओह धन्य हो आप, धन्य हो, ऐसा जिस समय वे श्रावक बोल करके धन्य धन्य करते हुए और वंदन करते हैं, उस समय यद्यपि तपस्वी तो और कोई उनके साथी हैं, साथी साधु हैं, परंतु वे उस पर मौन रहते हैं, या जिस समय धन्य धन्य कर रहे हैं उस समय वे इधर उधर अपना मुंह कर लेते हैं जैसे उसको सुना ही नहीं है, और सुनकर के अंदर में पुलकित होते हैं। मैं उस समय कहा यदि तपस्वी तो है नहीं और तपस्वी है ऐसा प्रदर्शित कर दिया, कोई तपस्वी है ऐसा बोलता है और उसमें मौन रह करके अनुमोदना हो गई कि हाँ मैं ही वह तपस्वी हूं, तो कहा वह महामोहनी कर्म का उपार्जन करके चतुर्गति में अनंत बार डूबता उतराता रहेगा। ऐसे कुछ दृष्टांत जो इस समवायिक सूत्र में है, बृहत्कल्प सूत्र में है, ऐसे तीन तीन आगम में वर्णन मिलता है कि महामोहनी कर्म का इतना भयंकरतम दुष्फल है, उसको इस एक गाथा में समेट लिया गया है। और सद्गुरु विनय नो लाभ ले जो काई, महामोहनी कर्म थी बूढ़े भव जलमा, वह महामोहनी कर्म का बंद करके निरंतर चतुर्गति रूप भव समुद्र में डूबता उतराता रहेगा। ऐसा कह करके अब आगे इसी जो उपोद्घात में कुछ महत्व की बातें आई है उसकी गाथा दी है। होय मुमुक्षु जीवते समझे एह विचार, होय मतार्थी जीवते अवड़ो ले निर्धार। यदि मुमुक्षु जीव है तो वह इन बातों को सुन करके वह ऐसा ही समझेगा और सजग सावधान हो जाएगा और अब इस प्रकार की भूल नहीं करेगा। परंतु यदि वह मुमुक्षु नहीं है, मतार्थी है, तो वह अपने मत पर हट पर अड़ा रहेगा और ऐसा करके वह उल्टा ले लेगा, यह सुन करके और उल्टा, अवड़ो ले निर्धार, अवला यानी उल्टा चला जाएगा। यहाँ दो शब्द महत्वपूर्ण आए इसमें, एक कहा है होय मतार्थी जीवते, इधर दिया होय मुमुक्षु जीवते। मुमुक्षु जीव कैसे कहा? जिसे ऐसी तीव्र जिज्ञासा, तीव्र इच्छा ऐसी जागृत होती है कि मैं भी आत्म स्वरूप को, अनात्म स्वरूप को समझूं, मैं भी संसार मार्ग को, मोक्ष मार्ग को समझूं, जड़ चेतन की भिन्नता को मैं भी समझूं, कर्म का स्वरूप कैसा है, कर्म कैसे रुकते हैं, निर्जरित होते हैं, आत्मा का अनंत आनंद कैसा होता है, मैं भी उस आनंद में निरंतर डूबूं, ऐसा मैं भी समझना चाहता हूं। ऐसा जिसको समझने का अंदर में तीव्र भाव, अंतः प्रेरणा होती है, उस समय कहा जाता है वह जीव मुमुक्षु जीव है। मुमुक्षु जीव सद्गुरु की खोज करता है। आज कुछ उल्टा हो गया है, आज गुरु खोजते हैं या आमंत्रित करते हैं, प्रेरणा देने जाते हैं, रौनक बढ़ाने के लिए न जाने कितने उपाय करते हैं। ये उत्तर भारत में रौनक शब्द सुना है मैंने। रौनक यानी मुझे आकर के चांदनी चौक वाले कहीं गए होंगे, दर्शन प्रवचन लाभ लिया होगा या मात्र दर्शन करने के लिए गए होंगे, पता नहीं क्यों कह देते हैं, कहना नहीं चाहिए, है तो नहीं, ऐसा बोल देते हैं। हाँ, कैसा चल रहा है आपके यहाँ चातुर्मास? बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा तत्व ज्ञान हो रहा है, ऐसा हो रहा है। रौनक कैसी होती है? क्या पूछा? रौनक कैसी होती है? तो चांदनी चौक वाले बड़े चतुर हैं। मौलाना साहब आप भी जानते हैं चांदनी चौक में रौनक कैसी होती है, समझ गए? चांदनी चौक में रौनक कैसी होती है? वहां पर संख्या बल तो घटता जा रहा है, परंतु जितने बचे हैं वे भी इतने जिज्ञासु जीव हैं, तत्व की इतनी उनके प्यास है, वे समझना चाहते हैं, उसको और पक्का करना चाहते हैं, निरंतर मोक्ष मार्ग पर तेजी से दौड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जैसा पूछा है उसमें आता है रौनक कैसी है, संख्या। फिर मैं क्या प्रयास करूं? संख्या बढ़ा। संख्या महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि अधिक से अधिक केवली परमात्मा के वचनों का लाभ लोगों को मिले। यहाँ
जिस समय समोच्चरण लगता है उस समय कहा जाता है देवता भी उद्घोष करते हैं, हर्ष ध्वनि करते हैं। जिस समय समोच्चरण लगा है इस प्रकार का समाचार पूरी नगरी में फैलता है। वो क्यों फैलता है, कैसा फैलता है? हो सकता है तीर्थंकर परमात्मा इस प्रकार से देवों को नियुक्त करते होंगे कि जाओ सारी नगरी में जाकर के घोषणा करो कि तीर्थंकर महावीर आए हैं, समोच्चरण लगा है, सारी नगरी वाले चलो प्रवचन सुनने चलो। ऐसा कहते होंगे? नहीं कहते। फिर इतनी रौनक कैसे हो जाती है? ये हजारों वर्णन कहाँ तक मिलते हैं? औपपातिक सूत्र में मिलते हैं कि सारी नगरी के लोग झुंड के झुंड बाहर निकल करके समोच्चरण में चले जा रहे हैं। यदि इतने व्यक्ति जा रहे हैं, इतनी रौनक है, तो क्या कोई बुलाने गया है? अंदर में तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ओ ऐसे साक्षात परम सद्गुरु विराजमान हैं, मैं भी अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करूं, मैं भी समझूं कि वास्तव में ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी तत्व का कैसा स्वरूप फरमाते हैं। ओ मेरे भव भ्रमण को कैसे मिट जाए ऐसा उपाय बताने वाले साक्षात पधारे हुए हैं। ऐसा अंदर में तीव्र जिज्ञासा का भाव उठता है। इसलिए वर्णन कहाँ तक मिलता है? यदि उद्यान में तीर्थंकर महावीर पधारे हैं तो उद्यान पालक जिस समय जाकर के राजा कौणिक को या जिसको भी, औपपातिक में चूंकि महाराजा कौणिक का वर्णन आया है इसलिए कहा गया, वे जाकर के जैसी समाचार देते हैं कि भगवान महावीर पधारे हैं, इतनी प्रसन्नता होती है कि जितने अलंकार उन्होंने पहन रखे हैं वो सारे उस अलंकार को ऐसा शुभतम समाचार, प्रशस्ततम समाचार देने वाले उद्यान पालक को भेंट कर देते हैं। आप आप भी, आपके सेवादार जिस समय पत्र भेजते हो, नहीं यहाँ तो पत्र क्यों, ओ यहाँ तो भेंट महामंत्री जी को न जाने कितनी मिलती होगी। क्यों? क्योंकि ये तो पूरी अरिहंत नगरी में घोषणा करते हैं अमुक ऐसे पधारे हुए हैं, समय इस प्रकार का रखा है प्रवचन में पधारना, तो इनको कितनी भेंट मिलती होगी? नहीं मिलती है? मिलती है। कैसे मिलती है? जितने जितने व्यक्ति इनकी उद्घोषणा से और ऐसी तीव्र जिज्ञासा लेकर के सुनने आते हैं, वे अपने संवर निर्जरा मोक्ष का पुरुषार्थ करके वो जितना कर्म की निर्जरा करते हैं वह तो उनका लाभ, और इनकी प्रेरणा से उद्घोष से तो इनको धर्म दलाली का लाभ। ये फिर क्या बनेंगे? तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन करके देखो तीर्थंकर बनेंगे। क्योंकि इस प्रकार की धर्म दलाली करने वाले का, क्यों इस प्रकार से हमारे कहा कि इस प्रकार की जो प्रेरणा करने वाले हैं, यहाँ पर महाराजा कृष्ण ने मात्र प्रेरणा की थी, स्वयं लिया क्या संयम? तो यहाँ स्वयं जो लेगा वह तो अपने संवर निर्जरा का पुरुषार्थ करेगा ही, परंतु अन्य को कोई जोड़ता है, ऐसा अन्य को भी जो जोड़ता है वह भी तीर्थ की प्रभावना करने में सहायक हुआ है। इस कारण से वह भी विशिष्ट प्रशस्त से प्रशस्ततम भाव रखने के कारण विशिष्ट पुण्य का उपार्जन करता है। तो यहाँ ऐसा जो मुमुक्षु जीव है वह तो यह तत्व समझ करके जैसा यहाँ कहा गया है वैसा ही समझता है, और जो मतार्थी है वह क्या समझता है? खोय मतार्थी जीवते अवड़ो ले निर्धार। और यदि मतार्थी जीव है, जिस समय सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महावीर पधारने वाले थे नगरी में, और देव ने आकर के घोषणा की ऐसे महाश्रमण महामहान, ऐसे विशिष्ट ज्ञानी, ऐसे परम ज्ञानी कल आने वाले हैं, और तुम जाकर के उनकी परिउपासना करना, सेवा करना, प्रवचन लाभ लेना आदि देव ने आकर के घोषणा की। और शकडाल पुत्र ने समझा ऐसे महामहान, ऐसे महाश्रमण तो मेरे महादेव मात्र गौशालक हो सकते हैं। और जिस समय दूसरे दिन वस्तुतः तीर्थंकर महावीर के समोच्चरण में पूरी नगरी के चौराहे चौराहे से लोग निकल करके और उद्यान में जा रहे थे, उन्होंने कहा ओहो मेरे महाप्रभु गौशालक के समोच्चरण में इतने लोग जा रहे हैं, वे भी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। जाकर देखा अरे यहाँ तो कोई और ही विराजे हुए हैं, परंतु अब आ गए तो बैठना पड़ेगा। जिस समय तीर्थंकर महावीर फरमा रहे हैं
आत्मा अनंत बल वीर्य वाला है, इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ऐसे आत्मिक गुण और इन तीनों गुणों को, अनंत गुणों को प्रकट करने की अनंत सामर्थ्य, अनंत वीर्य है, अनंत शक्ति इस आत्मा में है। जैसे आत्मा में इतनी शक्ति है, उस समय शब्दाल पुत्र कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा तो निर्वीर्य है, आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती, आत्मा में तो कुछ बल ही नहीं है। जो कुछ होता है वह तो नियति के बल पर होता है, नियति के अनुसार कर्म का फल होता है। आत्मा उसमें क्या कर सकती है? आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती है। इसको क्या नाम दिया? होय मतार्थी जीव थे। मतार्थी जीव ने जिस समय सर्वज्ञ सर्वदर्शी की वाणी सुनी और अपने मत को, मताभिग्रह को और पक्का कर लिया। गाथा में क्या शब्द आया? होय मतार्थी जीव थे अवलो ले निर्धार। ये बातें सुनकर के जो मतार्थी जीव होगा वह और उल्टा प्रभाव लेगा। अब उल्टा में ना उनका वो नियतिवाद कितना पक्का हो गया। भगवान महावीर को साक्षात तीर्थंकर को सुनकर के भी देखो, सदगुरु को सुनकर, परम सदगुरु को सुनकर भी उल्टा, कहां तक हो सकता है? उल्टा अर्थ लिया। ये तो भिन्न बात है कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी और कितनी विचित्रता है। मुझे जब कोई कहते हैं एक व्यक्ति आता है तब भी प्रवचन प्रारंभ कर देते हैं, वो एक व्यक्ति के लिए महावीर दूसरे दिन शब्दाल पुत्र के कुंभशाला पर पधार गए। किसको, कितनों को बोध देना था? एक को बोध देना था। और साक्षात कौन पधार रहे हैं? तीर्थंकर महावीर। पर एक व्यक्ति को बोध कैसे दिया? पूछा, भाई ये कलश आदि कैसे बनते हैं? उन्होंने वर्णन किया। फिर उन्होंने कहा फिर ये और पक्के कैसे बनते हैं, ऐसे बढ़िया पानी ठंडा मिले ऐसे, कि इनको इस प्रकार से मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं। फिर उन्होंने कहा ये सब तुम क्यों करते हो? ये तो इनको बनना होगा, मिट्टी को घड़ा बनना होगा तो ये तो स्वतः बन जाएंगे। और मान लो कि यदि इन घड़ों को कोई फोड़ने आ जाए, यदि तुम्हारी पत्नी इनके साथ कोई बलात्कार करने, जार कर्म करने आ जाए तो फिर तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं मार डालूंगा, उसको मारूंगा, उसको मार डालूंगा। तो मारूंगा तो कहा जो कलश फोड़ने वाला उसके लिए, और जार कर्म करने वाले के लिए क्या कहा? मार डालूंगा। अरे नियति में इन घड़ों को बनना होगा तो बन जाएंगे, नियति में इनको फूटना होगा तो फूट जाएंगे। यदि नियति ऐसी है कि तुम्हारी पत्नी के साथ कोई जार कर्म करना वाला होगा तो होगा, तुम क्यों पुरुषार्थ करते हो? आगे कुछ नहीं बोले। कहते हैं समझदार को संकेत में बहुत हो जाता है। ये सामने जो व्यक्ति हैं वो कैसे तुरंत समझ गए, ओहो वस्तुतः मैंने जो समझ रखा है वह मिथ्या समझ रखा है, और ये नियति से कैसे घड़े बन सकते हैं और नियति से कैसे फूट सकते हैं। मैं बनाता हूं, मैं इनकी रक्षा करता हूं, मैं पत्नी की रक्षा करता हूं, तो मेरी शक्ति से ये सारा कार्य होता है, नियति इसमें क्या कर सकती है? और तुरंत उन्होंने नियतिवाद के स्थान पर भगवान महावीर का सत्य दर्शन समझ करके, आत्मा का बोध लेकर के, और फिर भगवान महावीर के उत्कृष्ट श्रमणोपासकों में एक भवावतारी श्रावक बने थे शब्दाल पुत्र। तो यहाँ होय मुमुक्षु जीव तो ते, समझे यह विचार। यदि वह मुमुक्षु जीव है तो ये सारे विचार जो भी आए हैं वह उनका जैसा स्वरूप सूत्रकार ने समझाया है वैसा ही समझेगा। और यदि उसने मताभिनिवेश कर रखा है, मताग्रह हटाग्रह कर रखा है, पहले से उसने जो समझ रखा है उसको वह छोड़ना नहीं चाहता है, उस समय कहा कि उसको यदि इस प्रकार की बातें सुनेंगे, समझाएंगे, तो वह उल्टा अर्थ लेकर के अपने उस हटवाद को और पक्का कर लेगा। इसलिए कहा कि वस्तुतः जो मुमुक्षु जीव है वही सत्य को समझ सकता है, अन्य नहीं। सत्य कौन सा होता है? कहते हैं सत्य के कोई भेद नहीं होते हैं, सत्य का कोई अंश नहीं होता है, सत्य के कोई खंड नहीं होते हैं। सत्य यह मत, पंथ, संप्रदाय और व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता है। सत्य तो मत, पंथ, संप्रदाय, व्यक्ति निरपेक्ष होता है।
सत्य निरपेक्ष है। निरपेक्ष यानी उसमें आगे पीछे कुछ नहीं लगता है कि अमुक कहेगा तो सत्य और अमुक कहेगा तो असत्य, अमुक संप्रदाय कहती है वह सत्य और अमुक संप्रदाय वाले कहते हैं वह असत्य। ऐसा सत्य का स्वरूप नहीं है। इसलिए जो सत्य का स्वरूप समझाता है वही सदगुरु, और जो असत को भी सत कहता हो वह असतगुरु। सीधी सीधी परिभाषा है। सत को असत और असत को सत कहने वाला, मानने वाला और उसी प्रकार के मार्ग पर चलने वाला, उसको कहा असतगुरु। सत को असत समझे तो मिथ्यात्व, असत को सत समझे तो मिथ्यात्व। मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व, मोक्ष संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व। यहाँ संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे ऐसा तो कोई नहीं हो सकता है। संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे तो मिथ्या आया तो है। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? हो सकता है। संसार का मार्ग कौन सा? शरीर का कार्य करना आवश्यक है, परिवार का पालन पोषण करना तो अनिवार्य है, उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, और आगे एक शब्द आप जो बोलते हैं धर्म है। कौन सा मार्ग है वो? वह चतुर्गति रूप संसार को बढ़ाने वाला मार्ग है, और उसको क्या माना? मोक्ष का मार्ग माना। धर्म यानी क्या? यही कार्य आवश्यक है। पूरा जीवन किसके लिए खपाते हैं? उसी के लिए खपा देते हैं। इतना महत्वपूर्ण उसको मान रखा है कि पूरा जीवन चला जाए तो कोई बात नहीं, यह कार्य तो करना ही है, अभी तो मुझे यही करना है, यही परम कर्तव्य है, यही परम धर्म है। जिस समय यही परम धर्म है, भगवान महावीर कहते हैं यह संसार का मार्ग है, और आपने क्या माना? मोक्ष। तो संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग मानता है और धर्म को धर्म मानता है। यदि मोह ममता का कार्य करके उसको धर्म माना तो कहा कि संसार मार्ग को मोक्ष का मार्ग और अधर्म को धर्म मान लिया है, तो वह क्या कहलाया? मिथ्यात्व। यदि सदगुरु भी उसी का लक्ष्य करा करके उसी के लिए सारा पुरुषार्थ करते हों, सदगुरु ऐसा कैसे कर सकते हैं? सदगुरु के पास भी यदि आपने जिनको सदगुरु मान रखा हो, यदि सदगुरु के पास जाकर के आप अपनी पत्री दिखाते हैं, फिर दूसरे की पत्री दिखाते हैं, वो दो पत्रियां ले जाते हैं क्या? ले जाते हैं दो, एक लड़के की और एक लड़की की। और मैं इस प्रकार की दोनों पत्रियां देख करके फिर मिलान करके यह बताऊं कि हाँ ये दोनों के गुण मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब आप जानो, मतलब आप जानो, ठीक है। जैसे मैंने कहा वैसे ही 3 करण 3 योग से ब्रह्मचर्य का महाव्रत ग्रहण किया है। मैथुन सेवन करूं नहीं, कराऊं नहीं, करते हुए का अनुभव में करूं नहीं, मन से, वचन से, काया से। अब यदि दोनों पत्रियां मिला करके मेरे से निकला कि बोला नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, का अर्थ है कि मैथुन सेवन कराने के लिए उन दोनों की मैंने जोड़ी मिला करके हूं कह दिया, गया गर्त में मैं तो कहा। यदि 5 महाव्रतों में से ब्रह्मचर्य के महाव्रत की महिमा आई है प्रश्न व्याकरण सूत्र में, ब्रह्मचर्य संवर, और उसमें कहा कि यह मोक्ष दाता, अक्षय दाता, परम पद दाता, ऐसा मोक्ष में ले जाने वाला इस प्रकार का फल ब्रह्मचर्य की साधना के लिए आया हुआ है। यदि ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा आई है तो फिर एक अपेक्षा से कहा जाएगा कि 5 महाव्रतों में का मूल कौन सा हुआ? ब्रह्मचर्य। और फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर ये संसार मार्ग पर चढ़ाया कि मोक्ष मार्ग पर चढ़ाया? फिर सदगुरु रहा मैं कि असदगुरु रहा? हाँ, तो रौनक का तो मैंने पहले कह दिया कि रौनक बढ़ाना है कि तत्व ज्ञान सुनना समझाना है। यहाँ यदि इस प्रकार से मैं आपने कोई कष्ट बताया, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य जो भी बताया, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, आप बोलते जाते हैं, फिर मैं मौन हो जाता हूँ, या थोड़ी देर अंदर में
शरीर कार्य मान करके कुछ कह करके अंदर गया। 10 मिनट के लिए मैंने ध्यान किया, ध्यान करके वापस आया, वापस आकर के कोई कागज दे दिया पुर्जा, और फिर वापस आया। कुछ दिन बाद भगवान आपकी कृपा से जो आपने कहा था बड़ा अच्छा हो गया। अब उसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, परंतु कुछ सुने हुए उदाहरण, प्रत्यक्ष अनुभव वाले उदाहरण है, वो बता देते हैं। वो उदाहरण तो दे ही देना पड़ेगा। जिस समय छापा पड़ गया, 500 आयकर अधिकारी, आबकर कर अधिकारी वाले सारी तरफ से घेरा डाल करके, और जैसे ही छापा पड़ा तुरंत दौड़ा दौड़ा भक्त भगवान के पास पहुंचा। भगवान बचाओ बचाओ, आज तो करोड़पति की जगह खाकपति हो जाऊंगा। सारा धन या धन के सारे स्रोत्र, लेखे आदि कहो या सारे हीरे पन्ने माणक मोती कहो, सारा धन जो है एक अमुक अलमारी में है, और उसी में वो सारे मेरे शास्त्र, वो लेखे भी पड़े हुए हैं, दोहरे लेखे, काले लेखे। बचाओ बचाओ। फिर वो सारा करके एक पुर्जा दिया, और फिर कहा यह जहां पर वह रखा हुआ है उसके ऊपर रख देना। और 500 व्यक्तियों की नजर उस अलमारी पर या निरीक्षण करते करते उस कमरे को छोड़ करके चले गए, और फिर दौड़े दौड़े भक्त भगवान के पास पहुंचते, भगवान आज तो आपकी कृपा से बच गया, कोई सेवा फरमाओ। और फिर मैंने कहा भाई देखो, एक मेरे गुरुजी की समाधि बन रही है, इतने करोड़ की योजना है और बड़ा भव्य बनने वाला है। देखो आप भी जानते हो गुरु कैसे विशिष्ट साधक थे, ऐसे रत्नत्रय है कि धर्म के आराधक थे, और उनकी समाधि तो बड़ी अच्छी बननी चाहिए। भगवान आपकी जो आज्ञा। तो मैं फिर मेरे लिए कहता हूँ, मैंने उनका वो जो काले धन को बचाने का जो कारनामा उसने किया था, काला धन कमा करके छिपाने का, मैंने काला धन बचाने का कार्य किया, और उसमें मैंने दलाली ले ली, मैंने भागीदारी ले ली, हिस्सा ले लिया। कानून जानता हूं, उसमें आया हुआ है कि यदि कोई इस प्रकार से अपराध करता है और अपराधी को बचा